इन दिनों पूरे देश में टमाटर के लिए हाई तौबा मचा हुआ है। देश के कुछ भागों में 300 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहे टमाटर ने आम आदमी की रसोई से फिलहाल बाय बाय कर लिया है। टमाटर की बड़ी कीमतों का असर इस कदर हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फास्ट फूड चेन मैकडोनाल्ड्स को अपने मेन्यू से टमाटर को हटाने पर मजबूर होना पड़ा है। क्या देश में टमाटर की कमी हो गई है? क्या कारण है कि कभी प्याज तो कभी आलू तो कभी टमाटर की कीमतें आम आदमी को रुलाती रहती हैं? वे कौन से कदम उठाने की दरकार है जिससे टमाटर हमारी रसोई में सालों भर बनी रहे, और वह भी हमारी मन माफिक कीमतों पर? आइए आप और हम मिलकर टमाटर की पड़ताल यात्रा पर निकलते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं पीओ बुलेटिन और मैं हूँ आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आइए टमाटर पड़ताल यात्रा की शुरुआत इसकी उत्पादन व उपलब्धता से करते हैं। संसद के मौजूदा सत्र के दौरान भारत सरकार द्वारा एक सवाल के जवाब में संसद को बताया गया है कि पूरी दुनिया में सब्जियों व फल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। वर्ष 2022-23 में देश में कुल 35 करोड़ टन सब्जियों और फल का उत्पादन हुआ है। टमाटर के बारे में सरकार द्वारा संसद को यह भी जानकारी दी गई है कि पिछले वर्ष 14.33 लाख टन टमाटर का उत्पादन हुआ है। भारत सरकार के अनुसार पिछले 5 साल में टमाटर के उत्पादन में 9.89% की वृद्धि हुई है। सरकार ने संसद को यह भी जानकारी दी है कि देश में सब्जियों की पर्याप्त उपलब्धता है। तो पहले सवाल के जवाब में हमें मिल गया कि देश में टमाटर सहित सब्जियों की कोई कमी नहीं है। आइए अब पड़ताल यात्रा के दूसरे चरण में टमाटर की बड़ी कीमतों के कारणों की पड़ताल करते हैं। देखिए, इसका तत्कालीन कारण समझते हैं। उत्तर भारत के में नवंबर में टमाटर की रबी फसल की बुआई होती है। फरवरी माह तक फसल तैयार हो जाती है। उस समय टमाटर का बाजार मूल्य कम था, लिहाजा घाटे के कारण 15-20% टमाटर की फसलें किसान खेत में ही नष्ट कर दिए, उस पर ट्रैक्टर दौड़ा दिए। दूसरा, गर्मियों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना आदि प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्यों में बारिश कम हुई, फलतः इस वर्ष टमाटर का उत्पादन 30% कम हुआ। बारिश व भूस्खलन के कारण दक्षिण भारत के राज्यों में टमाटर की आपूर्ति प्रभावित हुई है, फलतः टमाटर के मूल्य वृद्धि की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब देखिए, इसके सदाबहार कारण है जो नहीं होने चाहिए लेकिन हर साल होते हैं। वो ये है कि देश के मौका परस्त सब्जी कारोबारी हर वक्त सब्जी उत्पादकों का शोषण करने व उपभोक्ताओं को लूटने खसोटने की फिराक में रहते हैं। चूंकि सब्जियों के खुले बाजार में सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता है, फलतः सब्जियों की कालाबाजारी व मुनाफाखोरी सरेआम होती है। इस बार भी बेईमान व्यापारियों व चालबाज बिचौलियों ने साठ गांठ कर टमाटर की कृत्रिम कमी पैदा कर दी है, जिससे टमाटर का मूल्य आसमान छूने लगा है। अब एक तीसरा और महत्वपूर्ण कारण आपको जानना जरूरी है टमाटर के मूल्य वृद्धि के संबंध में, वो है कि सरकार व प्रशासनिक उदासीनता। लगभग प्रत्येक वर्ष कोई न कोई सब्जी अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के कारण हमारी थाली से गायब हो जाती है। लोक कल्याणकारी शासन में सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि बारंबार परेशान कर रही समस्या का समूल उन्मूलन करे। सब्जियों की कीमतों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से हो रही फजीहत से बचाव के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक योजना बनाई जिसका नाम रखा गया टॉप, अर्थात आलू, प्याज और टमाटर। इसके अंतर्गत टमाटर, आलू और प्याज जैसी ज्यादा खपत वाली सब्जियों के उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन व सहयोग करने का प्रावधान किया गया। साथ ही तैयार सब्जियों के भंडारण व उनकी ढुलाई के लिए अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया इस योजना के अंतर्गत। मगर आज तक बड़े व्यापारियों और बड़े किसानों के अलावा छोटे किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। सामान्य किसान तो इस योजना का नाम तक नहीं जानता है। अगला देखिए, सरकार ने सब्जियों की अप्रत्याशित कीमतों में वृद्धि के रोकथाम के लिए एक और योजना शुरू की थी, EMI अर्थात मार्केट इंटरवेंशन। इस योजना के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि ऐसे फसल जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं होता है, उनकी बाजार मूल्य नियंत्रित करने के लिए सरकार बाजार में जाकर खरीदारी करेगी, मगर यह योजना भी निष्क्रिय है।
अब तक की टमाटर की पड़ताल यात्रा के दौरान आप टमाटर की उपलब्धता की स्थिति व इसकी कीमतों के आसमान छूने के कारणों से भली भांति आप अवगत हो गए होंगे। आइए अब टमाटर पड़ताल यात्रा के आखिरी पड़ाव में जानने की कोशिश करते हैं कि टमाटर सहित ज्यादा खपत वाली सब्जियों के अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाना समीचीन है। पहला, पहले टमाटर को सर्दियों का फसल माना जाता था, मगर अब लगभग सालों भर इसका उत्पादन हो रहा है। अतः इसके भंडारण की समुचित व्यवस्था करके इसकी कीमतें आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। दूसरा कदम जो उठाने की दरकार है वो ये है कि उपलब्ध टमाटरों के वर्ष भर निर्बाध परिवहन का प्रबंध करना जरूरी है, ताकि देश के किसी भी भाग में मांग के अनुरूप आपूर्ति की जा सके। तीसरा जो कदम उठाने की दरकार है वो यह है कि उपलब्ध टमाटरों की सुगमता पूर्वक उपलब्धता हेतु मार्केटिंग का फुल प्रूफ प्रबंध किया जाए। उदाहरण स्वरूप किसान उत्पादक संगठनों अर्थात एफपीओ व सहकारी संगठनों के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में 12 मासी टमाटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। टमाटर के प्रोसेसिंग का व्यापक प्रबंध किया जाए, ताकि मौसम के मार आदि कारणों के बावजूद यह उत्पाद आसानी से रसोई तक पहुंच सके। और पांचवा जो कदम उठाने जरूरी है वो ये कि सब्जियों के मूल्य नियंत्रण की नीतियां बनाने के साथ साथ उस पर अमल करने की परिपाटी भी विकसित की जाए, साथ ही इसकी स्पष्ट जवाबदेही भी तय की जाए। छठवां जो महत्वपूर्ण जो कदम उठाने की दरकार है वह यह है कि बिचौलियों व मुनाफाखोरों की कारगुजारियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान कर उन्हें निश्चित रूप से दंडित किया जाए। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आसन्न आम चुनाव के मद्देनजर सरकार अब जल्द ही टमाटर को रसोई तक पहुंचाने की जुगत में लग गई है। उम्मीद है 3 सप्ताह के भीतर टमाटर पुनः हमारी थाली में सहजता से विराजमान हो सकेगा। तो आइए अब हम लोग भी टमाटर पड़ताल यात्रा का समापन करते हैं, वो वापस आइए अब लौट चलें। यह टमाटर पड़ताल यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस टमाटर पड़ताल यात्रा का सहयात्री बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।